हेलो फ्रेंड्स, एवन ग्लोबल क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज मैं फिर से बिहार स्पेशल 7000 प्लस प्रश्नों के सीरीज को लेकर के आया हूँ दोस्तों। इसमें आज हम लोग देखेंगे 1857 के विद्रोह से संबंधित प्रश्नों को। दोस्तों, अगर हमें चैनल का आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जैसे सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं आज का पहला सवाल। आज का पहला सवाल है कि वो कौन सा विद्रोह था जिसमें अंग्रेजों की सत्ता को भारत में सबसे सशक्त जन आंदोलन का सामना करना पड़ा था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1857 का आंदोलन। अगला प्रश्न है कि बिहार में 1857 ईस्वी का विद्रोह कब प्रारंभ हुआ था? इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों 12 जून को बिहार में प्रथम बार 1857 का विद्रोह का प्रारंभ हुआ था। अगला प्रश्न है कि 1857 ईस्वी का विद्रोह बिहार में कहाँ से प्रारंभ हुआ था? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, देवघर से प्रारंभ हुआ था। देवघर जो वर्तमान में अभी झारखंड में पड़ता है। अगला सवाल है कि 1857 ईस्वी के विद्रोह में किस रेजिमेंट के सैनिक की हत्या हुई थी? ऑप्शन है 32वीं, 34वीं, 37वीं या 40वीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन है 32वीं रेजिमेंट की सैनिक की हत्या हुई थी। अगला सवाल है किसने देवघर में 1857 ईस्वी के विद्रोह को दबाया था? ऑप्शन है नॉर्मन लेस्ली, लीगार्ड, जॉर्ज कुक या मैकडोनाल्ड। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, मैकडोनाल्ड। अगला प्रश्न है कि 32वीं रेजिमेंट के कार्यालय को देवघर रोहिणी से हटाकर कहाँ स्थानांतरित कर दिया गया? ऑप्शन है मुंगेर, भागलपुर, गया या पूर्णिया। इसका सही उत्तर हो जाएगा भागलपुर। अगला सवाल है कि पटना में 1857 ईस्वी का विद्रोह कब प्रारंभ हुआ था? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, 3 जुलाई को। अगला सवाल है कि 1857 ईस्वी के विद्रोह का पीर अली ने कहाँ से नेतृत्व किया था? ऑप्शन है पटना, भागलपुर, रांची, मुंगेर। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, पटना से नेतृत्व किया था। अगला सवाल है 1857 ईस्वी के विद्रोह के समय कौन मुगल सम्राट था? ऑप्शन है शाह आलम द्वितीय, फर्रुखसियार, शाह जहांदार शाह, बहादुर शाह जफर। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, बहादुर शाह जफर। अगला प्रश्न है कि पीर अली ने किस अंग्रेज अधिकारी की पटना में गोली मारकर हत्या कर दी? ऑप्शन है नाथन बुर्क, ली ग्रांट, नॉर्मन लेस्ली या लॉयल। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, लॉयल की। अगला सवाल है 1857 ईस्वी का विद्रोह पटना के अलावा और कहाँ तेजी से फैला? ऑप्शन है शाहाबाद, आरा, तिरहुत या तीनों। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, तीनों जगह पे। शाहाबाद में, आरा में और तिरहुत प्रमंडल में बहुत तेजी से 1857 का विद्रोह फैला था। अगला सवाल है कि शाहाबाद जिले के जगदीशपुर स्टेट से किसने 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किया था? ऑप्शन है अमर सिंह, अभय सिंह, वीर कुंवर सिंह या इनायत अली। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, वीर कुंवर सिंह। अगला सवाल है कि वीर कुंवर सिंह ने करीब कितने सैनिकों के साथ आरा की ओर प्रस्थान किया? ऑप्शन है 5000, 7000, 8000 या 10,000। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, 10,000 सैनिकों के साथ आरा की ओर प्रस्थान किए थे। अगला सवाल है कि ब्रिटिश सरकार ने किसके नेतृत्व में आरा में सेना भेजी थी? ऑप्शन है कैप्टन डनबर, मैकडोनल्ड, लीग्रांड या मेजर लेस्ली। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, कैप्टन डनबर के नेतृत्व में। अगला सवाल है कि 12 अगस्त को किसने जगदीशपुर पर कब्जा कर लिया था? ऑप्शन है आयरकुट, विलियम जॉन, विंसेंट आयर, कार्ल हूपर। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, विंसेंट आयर ने। अगला सवाल यह है वीर कुंवर सिंह ने किसके साथ मिलकर अंग्रेजों को हराया था? ऑप्शन है मौलवी अहमदुल्ला, नाना साहेब, फतेह सिंह या हैदर अली। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, नाना साहेब के साथ मिलकर के।
अगला सवाल है कि नाना साहब एवं वीर कुंवर सिंह ने मिलकर कहाँ अंग्रेजों को हराया था। ऑप्शन है जगदीशपुर, आजमगढ़, सिताब दियारा या हाजीपुर। जिसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी आजमगढ़ में। अगला सवाल है कि किसने 2 अगस्त को बीबीगंज पर आक्रमण किया था। ऑप्शन है विसेंट आयर, मेजर लेस्ली, ली गार्ड या आयरकूट। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन है विसेंट आयर ने बीबीगंज पर आक्रमण किया था। अगला सवाल है कि किसके नेतृत्व में आई ब्रिटिश सेना ने कुंवर सिंह पर आक्रमण किया जिसके बाद वीर कुंवर सिंह की मृत्यु हो गई। ऑप्शन है ली ग्रांट, मेजर बारो, आयरकूट या थॉमस किंग। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए ली ग्रांट के नेतृत्व में। अगला सवाल है कि वीर कुंवर सिंह की मृत्यु कब हुई थी। ऑप्शन है 25 अप्रैल 1857, 24 अप्रैल 1858, 26 जून 1858 या 17 जनवरी 1858। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी 24 अप्रैल 1858 ईस्वी की वीर कुंवर सिंह की मृत्यु हो गई थी। अगला सवाल है कि कहाँ विद्रोही सैनिक ने जेल पर हमला कर अनेक विद्रोहियों को मुक्त करा लिया। ऑप्शन है आरा, दानापुर, मुजफ्फरपुर या गया। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी गया में। अगला सवाल है कि किसके नेतृत्व में राजगीर परगना में विद्रोह हुआ था। ऑप्शन है फतेह सिंह, नामदार खान या हैदर अली खान। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी नामदार खान के नेतृत्व में। अगला सवाल यह है कि बिहार का कौन सा क्षेत्र 1857 ईस्वी के विद्रोह से अछूता रहा। ऑप्शन है सारण, गया, मुंगेर या कोडरमा। जिसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी मुंगेर जो था 1857 के विद्रोह से अछूता रहा था। अगला सवाल है कि 1857 ईस्वी में ब्रिटेन की महारानी कौन थी। ऑप्शन है एलेन, विक्टोरिया, मैघन या कैमिले। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी विक्टोरिया थी। 1857 के विद्रोह के समय इंग्लैंड की महारानी विक्टोरिया थी। अगला सवाल है दोस्तों स्वतंत्रता आंदोलन से संबंधित प्रश्नों का। तो इसमें पहला प्रश्न है कि कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी। ऑप्शन है 25 दिसंबर 1884, 28 दिसंबर 1888, 16 दिसंबर 1885, 1 जनवरी 1886। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी 28 दिसंबर 1885 ईस्वी को कांग्रेस की स्थापना हुई थी। अगला प्रश्न है कि कांग्रेस की स्थापना किस शहर में हुई थी। ऑप्शन है दिल्ली, पटना, अमृतसर, मुंबई। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी मुंबई में हुई थी। अगला सवाल है कि निम्न में से किस अंग्रेज अधिकारी ने कांग्रेस की स्थापना में मुख्य भूमिका अदा की। ऑप्शन ए ओहुम, जेम्स लायर, नाथन कुक या जेम्स हुक। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए ओहुम ने। अगला प्रश्न है कि कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। ऑप्शन है बदरुद्दीन तैयबजी, डब्ल्यू.सी. बनर्जी, बालदेव राय या दादा भाई नौरोजी। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी डब्ल्यू.सी. बनर्जी। अगला प्रश्न है कि कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में कितने प्रतिनिधि शामिल हुए थे। ऑप्शन है 72, 74, 70 या 78। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए 72 प्रतिनिधित्व में भाग लिए थे पहले अधिवेशन में। अगला प्रश्न है कि कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में बिहार के कितने प्रतिनिधि ने भाग लिया था। ऑप्शन है 0, 4, 6, 8। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए 0। एक भी प्रतिनिधि बिहार से पहले अधिवेशन में शामिल नहीं हुए थे। अगला प्रश्न है कि कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन कब हुआ था। ऑप्शन है 1886, 1887, 1888, 1889। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए 1886 ईस्वी में। अगला प्रश्न है कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन में बिहार से कितने प्रतिनिधि ने भाग लिया था। ऑप्शन है 30 प्रतिनिधि, 31 प्रतिनिधि, 34 प्रतिनिधि या 36 प्रतिनिधि। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी 31 प्रतिनिधि ने बिहार से दूसरे अधिवेशन में भाग लिए थे। अगला प्रश्न है
कि कांग्रेस का तीसरा अधिवेशन कब हुआ था। ऑप्शन 1886, 87, 88 या 89। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए 1886 ईस्वी में कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन हुआ था। सॉरी, यहाँ पे तीसरा अधिवेशन है, तो तीसरा अधिवेशन कांग्रेस का जो है वो 1887 ईस्वी में हुआ था। दूसरा अधिवेशन 1886 ईस्वी में हुआ था। अगला सवाल है कि कांग्रेस का तीसरा अधिवेशन कहाँ हुआ था। ऑप्शन है कलकत्ता, दिल्ली, मद्रास या मेरठ। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, मद्रास में तीसरा अधिवेशन कांग्रेस का हुआ था। अगला प्रश्न, बिहार में कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कब हुआ था। ऑप्शन है 1910, 1912, 1914 या 1916। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1912 ईस्वी में कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन बिहार में हुआ था। अगला प्रश्न, बिहार में कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था। ऑप्शन है पटना, मुजफ्फरपुर, हाजीपुर या गया। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन है पटना के बांकीपुर में हुआ था। अगला प्रश्न है कि बिहार में कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी। ऑप्शन है राजेंद्र प्रसाद, मजरूल हक, साफी कुरैशी, आर.एस. मधोलकर। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, आर.एस. मधोलकर ने प्रथम अधिवेशन, बिहार के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता किए थे। अगला सवाल है कि पटना में आयोजित कांग्रेस का कौन सा अधिवेशन था। ऑप्शन है 24वां, 25वां, 26वां या 27वां। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, 27वां अधिवेशन था। अगला प्रश्न है कि पटना में आयोजित कांग्रेस के अधिवेशन में महासचिव कौन था। ऑप्शन है सच्चिदानंद सिन्हा, राम पुकार सिंह, मजरूल हक या राजेंद्र प्रसाद। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन है सच्चिदानंद सिन्हा जी थे। अगला प्रश्न है कि पटना में आयोजित कांग्रेस के अधिवेशन की स्वागत समिति के अध्यक्ष कौन थे। ऑप्शन है मोहम्मद शफी, मौलाना मजरूल हक, जयप्रकाश नारायण, बी.के. सिन्हा। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, मौलाना मजरूल हक थे। अगला सवाल है कि जपला में लेबर यूनियन का गठन कब हुआ था। ऑप्शन है 1931, 1933, 1935, 1937। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, 1937 ईस्वी में जपला में लेबर यूनियन का गठन हुआ था। अगला प्रश्न है कि कांग्रेस का 31वां अधिवेशन कब हुआ था। ऑप्शन 1914, 1916, 1918, 1920। इसका सही उत्तर हो जाएगा 1916 ईस्वी में कांग्रेस का 31वां अधिवेशन हुआ था। अगला प्रश्न है कि कांग्रेस के 31वें अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी। ऑप्शन है अंबिका चरण मजूमदार, दादा भाई नौरोजी, महात्मा गांधी या राजेंद्र प्रसाद। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन है अंबिका चरण मजूमदार ने 31वें अधिवेशन की अध्यक्षता किए थे। अगला प्रश्न है कि कांग्रेस के किस अधिवेशन में राजकुमार शुक्ला गांधी जी से मिले। ऑप्शन है इलाहाबाद, पटना, रामगढ़ या लखनऊ। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, लखनऊ अधिवेशन में मिले थे। लखनऊ अधिवेशन 1916 ईस्वी में हुआ था और जो कांग्रेस का 32वां अधिवेशन था। अगला प्रश्न है कि कांग्रेस के किस अधिवेशन में पटना विश्वविद्यालय बिल तथा चंपारण में नील किसानों एवं उनकी भूमि से संबंधित जांच संबंधी प्रस्ताव पारित किए गए। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, 31वां अधिवेशन में। अगला सवाल है कांग्रेस का 37वां अधिवेशन कहाँ हुआ था। तो कांग्रेस का 37वां अधिवेशन कहाँ हुआ था। ऑप्शन है गया, भागलपुर, मुंगेर या पटना। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, गया में हुआ था। 27वां अधिवेशन कहाँ हुआ था, तो पटना हुआ था। 37वां कहाँ हुआ, तो गया में हुआ था। 27वां कहाँ था, तो पटना में। अगला प्रश्न है कि कांग्रेस का 37वां अधिवेशन कब हुआ था। ऑप्शन है 1918, 1920, 1922, 1924। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन
से 1922 ईस्वी में कांग्रेस का 37वां अधिवेशन हुआ था। अगला प्रश्न है कि कांग्रेस के 37वें अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? ऑप्शन ए राजेंद्र प्रसाद, मौलाना मजरूल हक, चित्तरंजन दास या जतिन दास। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, चित्तरंजन दास ने किए थे। अगला प्रश्न है कि कांग्रेस के किस अधिवेशन में विधायिका के बहिष्कार करने का निर्णय लिया गया? ऑप्शन ए गया, पटना, आगरा, इलाहाबाद। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, गया अधिवेशन में कांग्रेस ने विधायिका का बहिष्कार करने का निर्णय लिए थे। अगला प्रश्न है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 53वां अधिवेशन कब हुआ था? ऑप्शन 1938, 1940, 1942, 1944। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1940 ईस्वी में कांग्रेस का 53वां अधिवेशन हुआ था। अगला प्रश्न है कि कांग्रेस का 53वां अधिवेशन कहाँ हुआ था? ऑप्शन ए रांची, रामगढ़, पटना या गया। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, रामगढ़ में कांग्रेस का 53वां अधिवेशन हुआ था। अगला प्रश्न है कि कांग्रेस का रामगढ़ अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? ऑप्शन ए मौलाना अबुल कलाम आजाद, आर.एस. मधुलकर, राजेंद्र प्रसाद, सुभाष चंद्र बोस। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, मौलाना अबुल कलाम आजाद ने कांग्रेस का रामगढ़ अधिवेशन किए थे। रामगढ़ अधिवेशन। अगला प्रश्न है कि रामगढ़ अधिवेशन में कांग्रेस की अंग्रेजों के प्रति समझौतावादी नीति के विरोध में बिहार के किस नेता ने एक सभा का आयोजन किया? ऑप्शन है स्वामी विद्यानंद, सहजानंद, नरेंद्र सिंह या महेंद्र नाथ। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, स्वामी सहजानंद ने एक सभा का आयोजन किए थे। अगला प्रश्न है कि किसके नेतृत्व में पूरे देश में होम रूल आंदोलन हुआ था? ऑप्शन है बाल गंगाधर तिलक, एनी बेसेंट, राजेंद्र प्रसाद या ए बी दोनों। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, ए बी दोनों। बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट के नेतृत्व में पूरे देश में होम रूल आंदोलन का नेतृत्व किए थे। अगला प्रश्न है कि भारत में होम रूलिंग आंदोलन कब हुआ था? ऑप्शन 1910, 1912, 1914, 1916। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, 1916 ईस्वी में भारत में होम रूलिंग का आंदोलन हुआ था। अगला प्रश्न है कि बिहार में होम रूलिंग की स्थापना कहाँ हुई थी? ऑप्शन है पटना, गया, मुंगेर, हाजीपुर। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, पटना में किया गया था। अगला प्रश्न है बिहार में होम रूलिंग की स्थापना कब हुई थी? ऑप्शन है 1916, 1914, 1912, 1910। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, 1916 ईस्वी में। अगला प्रश्न है कि बिहार में स्थापित होम रूलिंग की प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, मौलाना मजरूल हक थे। अगला प्रश्न, बिहार में स्थापित होम रूलिंग की का उपाध्यक्ष किसे बनाया गया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, ए बी दोनों। खान बहादुर सरफराज हुसैन को और राम बहादुर पूर्णेंदु नारायण सिन्हा को। अगला प्रश्न है कि बिहार में स्थापित होम रूलिंग का सचिव किससे नेतृत्व किया गया था? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, ए बी दोनों का। बैद्यनाथ सिंह नारायण और चंद्रवंशी सहाय को बिहार में होम रूलिंग का सचिव नियुक्त किया गया था। अगला प्रश्न है कि एनी बेसेंट कब पटना आई थी? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1918 ईस्वी में एनी बेसेंट पटना आई थी। अगला प्रश्न है कि बिहार के किस जिले को छोड़कर होम रूलिंग का प्रचार हुआ था? ऑप्शन है चंपारण, सारण, वैशाली या मुंगेर। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन है चंपारण को छोड़ करके। अगला प्रश्न है कि चंपारण किसकी खेती हेतु प्रसिद्ध था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, नील के खेती के लिए प्रसिद्ध था। ऑप्शन है कि निम्न में से कौन नील की खेती का एक प्रकार है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बी और सी दोनों।
बायन और जीरात जो है, सॉरी, जीरात और असामीवार जो है वो नील खेती का एक प्रकार है। तो इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कोठी वालों की कब्जे वाली जमीन होती थी। ऑप्शन है जीरात, असामीवार, बटाई या हुंडा। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए जीरात कहलाता था। अगला प्रश्न है कि बसावन सिंह ने किसके संपर्क में आकर कॉटन मिल यूनियन की स्थापना की थी। तो ऑप्शन है गांधी जी, जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, मौलाना अबुल कलाम आजाद। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, सुभाष चंद्र बोस के नेतृत्व में आकर के कॉटन मिल यूनियन की स्थापना किए थे। अगला सवाल है कि 1 बीघा में 3 कट्ठा नील की खेती करना कब से अनिवार्य किया गया था। ऑप्शन है 1865, 1867, 1869, 1871। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी 1867 ईस्वी में 1 बीघा में 3 कट्ठा खेती करना अनिवार्य कर दिया गया था। अगला प्रश्न है कि 3 कट्ठा प्रणाली किस फसल की कृषि से संबंधित थी। तो इसका सही ऑप्शन है नील, गन्ना, चावल या मक्का। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा नील की खेती के लिए। अगला प्रश्न है कि 3 कट्ठा प्रणाली कहाँ के किसानों के शोषण का मुख्य कारण थी। ऑप्शन है सारण, भागलपुर, मुंगेर या चंपारण। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, चंपारण के किसानों की। अगला सवाल है कि 1867 ईस्वी में पूर्व किसानों को नील का प्रति एकड़ दाम कितना मिलता था। ऑप्शन है 4 रुपया 75 पैसा, 5 रुपया 85 पैसा, 6 रुपया 50 पैसा या 7 रुपया 79 पैसा। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 6 रुपया 50 पैसा मिलता था। अगला प्रश्न है कि बंगाल के नील उत्पादकों ने कब आंदोलन किया था। ऑप्शन है 1884, 1856, सॉरी 1854, 1856, 1858, 1860। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी 1860 ईस्वी में। अगला प्रश्न है कि किसके नेतृत्व में बंगाल के नील उत्पादकों ने विद्रोह किया था। ऑप्शन है सुभाष चंद्र बोस, जगदीश चंद्र बसु, हरीश चंद्र मुखर्जी या देव चटर्जी। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, हरीश चंद्र मुखर्जी के नेतृत्व में बंगाल में नील विद्रोह हुआ था। अगला प्रश्न है कि 1886 से 88 ईस्वी तक बिहार के किस जिले के नील उत्पादकों ने विद्रोह किया था। ऑप्शन है सारण, चंपारण, दरभंगा या दोनों। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, चंपारण के किसानों ने। अगला प्रश्न है कि पैन खर्च किस फसल पर वसूला जाता था। ऑप्शन है गन्ना, सरसों, नील या अफीम। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, नील की खेती पर पैन खर्च वसूला जाता था। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा नहर के पानी से सिंचाई के बदले लिया जाता था। कर जो है, टैक्स जो है नहर में पानी की सिंचाई बदले लिया जाता था। ऑप्शन है बट माफी, पैन खर्च या मैडवन या सगौड़ा। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, पैन खर्च लिया जाता था। अगला प्रश्न है कि सलामी प्रति बीघा कितने रुपए की दर से वसूला जाता था। ऑप्शन है 3 रुपये, 4 रुपये, 5 रुपये या 6 रुपये। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, 3 रुपये प्रति एकड़ की दर से वसूला जाता था। अगला प्रश्न निम्न में से कौन कर टैक्स जो है प्रति 1 रुपये मालगुजारी पर 1 अन्ना की दर से लिया जाता था। ऑप्शन है पैन खर्च, सलामी या बटमाफी या बांध देहरी। इसका सही उत्तर जो है दोस्तों हो जाएगा बांध देहरी जो है प्रति 1 रुपया पर 1 अन्ना की दर से लिया जाता था। अगला सवाल है निम्न में से कौन सा कर कृषकों से हल के बदले सालाना लिया जाता था। ऑप्शन है बांध देहरी, मेट माफी, पैन खर्च या मालगुजारी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, बेट माफी। अगला सवाल है कि बेट माफी सालाना कृषकों से कितना लिया जाता था। 3 रुपया, 4 रुपया, 5 रुपया या 6 रुपया। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, 3 रुपया लिया जाता था। अगला सवाल है कि निम्न में से कौन उत्तराधिकारी कर था। ऑप्शन है बांध बेरी, मेडवर, बेट माफी या बफी पुतिही।
इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, बपही पुतही जो था वो उत्तराधिकारी कर था। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा कर लड़की के शादी के समय कोठी वाले द्वारा 1 रुपये की दर से लिया जाता था? ऑप्शन है शगुन, कलेवा, सगाई या मंडवन। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, मंडवन। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा कर किसी विधवा की सगाई के बदले 5 रुपया की दर से वसूल किया जाता था? ऑप्शन है सगौड़ा, विधुर, अकेला या जब्ती। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, सगौड़ा। अगला प्रश्न है कि निम्न में से किसकी पेराई हेतु कोल्हू रखने वाले 1 रुपये की दर से कर वसूल किया जाता था? ऑप्शन में तीसी, सरसों, राई या गन्ना। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, तीसी की पेराई हेतु कोल्हू रखने वालों से 1 रुपये की दर से कर वसूला जाता था। अगला प्रश्न है कि बाट छपी कर निम्न में से किसकी बिक्री पर वसूल किया जाता था? ऑप्शन है नमक, दूध, तेल या बीसी दोनों। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, दूध और तेल पर बाट छपी कर वसूल किया जाता था। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा कर रैयतों को कोठी वालों की बीमारी के खर्च के लिए देना पड़ता था? इसका सही उत्तर हो जाएगा हावही, नेमत, सरना या केवट। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, हावही कर जो है वो रैयतों की कोठी वालों की बीमारी के खर्च का देना पड़ता था। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा कर मालगुजारी की रसीद के साथ एक आना प्रति रसीद की दर से वसूल किया जाता था? ऑप्शन में सुंदर, धराई, सीता या सरिदावन। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, सरिदावन। अगला प्रश्न है कि कब मिलहों के अत्याचार के खिलाफ किसानों द्वारा एक गुप्त संगठन स्थापित किया गया था? अगला ऑप्शन है 1905-6, 1907-8, 1908-9, 1908-9, 1909-10 के बीच में। तो इसका सही उत्तर जो हो जाएगा 1907-8 ईस्वी के बीच में। अगला सवाल है कि किस समाचार पत्र के माध्यम से सरकार का ध्यान नील की खेती करने वाले किसानों की दुर्दशा की ओर खींचा गया था? ऑप्शन है मून नाइट, सर्चलाइट, बिहारी या सोम प्रकाश। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, बिहारी। अगला प्रश्न है कि बिहारी समाचार पत्र में किसने नील विद्रोह, नील की खेती करने वाले की दुर्दशा के बारे में लिखा था? ऑप्शन है महेश ठाकुर, महेश नारायण, दीनबंधु मित्रा, मोहम्मद शफी अहमद। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, महेश नारायण के द्वारा। अगला प्रश्न है कि किसने गांधी जी को नील के किसानों की स्थिति से अवगत कराई? ऑप्शन था राजकुमार शुक्ला, मौलाना मजहरूल हक, राजेंद्र प्रसाद, हसन इमारत। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन है राजकुमार शुक्ला ने। अगला प्रश्न है कि राजकुमार शुक्ला ने कानपुर में किससे मिलकर चंपारण के कृषकों के शोषण के बारे में बताया? ऑप्शन है जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, सुभाष चंद्र बोस या गणेश शंकर विद्यार्थी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, गणेश शंकर विद्यार्थी से मिलकर के नील के किसानों के बारे में बताए थे। अगला प्रश्न है कि गणेश शंकर विद्यार्थी किस समाचार पत्र के संपादक थे? ऑप्शन है प्रताप, प्रकाश, प्रशांत या परीक्षा। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन है प्रताप समाचार पत्र के संपादक थे। अगला प्रश्न है कि राजकुमार शुक्ला का जन्म कहाँ हुआ था? ऑप्शन है सिताब दियारा, सतबरिया, जटवा जनेरा या सिकटा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, सतबरिया में राजकुमार शुक्ल जी का जन्म हुआ था। अगला प्रश्न है कि गांधी जी चंपारण मोतिहारी कब पहुंचे थे? ऑप्शन है 10 जनवरी 1917, 18 मार्च 1917, 15 अप्रैल 1917 या 26 जून 1917। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, 15 अप्रैल 1917 को गांधी जी चंपारण पहुंचे थे। अगला प्रश्न है
कि कब चंपारण के किसानों की स्थिति जानने के लिए कमेटी का गठन किया गया। ऑप्शन है 10 जून 1917, 18 अप्रैल 1917, 15 मार्च 1917 या 11 जनवरी 1917। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए 10 जून 1917 को। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन चंपारण के किसानों पर गठित जांच समिति का सदस्य बना था। ऑप्शन है राजेंद्र प्रसाद, राजकुमार शुक्ल, ब्रजकिशोर प्रसाद या महात्मा गांधी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, महात्मा गांधी बने थे। अगला प्रश्न है कि चंपारण के किसानों पर बनी जांच समिति की रिपोर्ट कब सार्वजनिक किया गया। ऑप्शन है 16 मई 1917, 20 मई 1917, 11 जुलाई 1917 या 18 अक्टूबर 1917। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, 18 अक्टूबर 1917 को जांच समिति के रिपोर्ट को सार्वजनिक किया गया था। अगला प्रश्न है कि चंपारण के किसानों की स्थिति में क्या बदलाव आया। ऑप्शन है 3 कठिया प्रणाली का अंत, रैयतों का लगान घटा दिया गया, अन्य करों की अवैध घोषित कर दिया गया। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, तीनों किया गया। 3 कठिया प्रणाली का अंत किया गया था, रैयतों का लगान घटा दिया गया और अन्य करों का अवैध घोषित कर दिया गया था। अगला प्रश्न है कि राजकुमार शुक्ल की मृत्यु कब हुई थी। ऑप्शन है 18 जनवरी 1929, 12 मार्च 1929, 20 मई 1929, 18 जून 1929। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, 20 मई 1929 ईस्वी को राजकुमार शुक्ल की मृत्यु हुई थी। अगला प्रश्न है कि प्रथम विश्व युद्ध के दौरान किसने मित्र राष्ट्रों के विरुद्ध खिलाफत आंदोलन किया था। ऑप्शन है ईरान, तुर्की, मिस्र या अरब। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, तुर्की ने। अगला सवाल है कि खिलाफत आंदोलन कब हुआ था। ऑप्शन 1918, 1919, 1920, 1921। इसका सही उत्तर हो जाएगा खिलाफत आंदोलन जो है 1919 ईस्वी में हुआ था। अगला प्रश्न है कि किसकी अध्यक्षता में अखिल भारतीय खिलाफत आंदोलन का आयोजन हुआ था। ऑप्शन है हसन इमाम, मौलाना बदरुल हक, महात्मा गांधी, मौलाना मोहम्मद अली। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, महात्मा गांधी के नेतृत्व में। अगला प्रश्न है कि कहाँ अखिल भारतीय खिलाफत सम्मेलन का आयोजन हुआ था। ऑप्शन है दिल्ली, पटना, आगरा या बॉम्बे। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन है दिल्ली में। अगला प्रश्न है कि पटना के अंजुमन इस्लामिया हॉल में कब खिलाफत आंदोलन संबंधी सभा का आयोजन हुआ था। ऑप्शन है 18 मार्च 1919, 12 मई 1919, 21 जून 1919, 30 अक्टूबर 1919। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, 30 नवंबर 1919 ईस्वी को। अगला सवाल है कि पटना में अंजुमन इस्लामिया हॉल में हुई सभा के अध्यक्ष कौन थे। ऑप्शन है शफी इमाम, हसन इमाम, मौलाना मजरुल हक या मोहम्मद यूनुस। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, हसन इमाम। अगला प्रश्न है कि खिलाफत आंदोलन के दौरान कब पूरे बिहार में हड़ताल हुई थी। ऑप्शन 19 मार्च 1920, 21 जून 1920, 11 अगस्त 1920 या 15 नवंबर 1920 को। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, 19 मार्च 1920 ईस्वी को। अगला प्रश्न है कि अप्रैल 1920 ईस्वी में किस खिलाफत नेता का पटना में आगमन हुआ था। ऑप्शन है मौलाना साद, मौलाना जौहर अली, हसन इमाम, मौलाना शौकत अली। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, मौलाना शौकत अली का। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन खिलाफत आंदोलन के समर्थक थे। ऑप्शन है राजेंद्र प्रसाद, मोहम्मद शाफी, धर्मनिधीर प्रसाद या तीनों। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, तीनों, राजेंद्र प्रसाद, मोहम्मद शाफी और धर्मनिधर प्रसाद। अगला प्रश्न है कि बिहार प्रांतीय सम्मेलन का 12वां अधिवेशन कब हुआ था। ऑप्शन 1918, 1919, 1920, 1921। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1920 ईस्वी में 12वां अधिवेशन हुआ था। अगला सवाल है बिहार प्रांतीय सम्मेलन का 12वां अधिवेशन कहाँ हुआ था। ऑप्शन है मुंगेर, भागलपुर, गया या पटना। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, भागलपुर में 12वां अधिवेशन हुआ था बिहार प्रांतीय सम्मेलन का।
अगला सवाल है कि बिहार प्रांतीय सम्मेलन का 12वां अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन है मौलाना मजरूल हक, हसन इमाम, राजेंद्र प्रसाद या डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। अगला प्रश्न है कि 12वां बिहार प्रांतीय सम्मेलन किसने असहयोग संबंधी प्रस्ताव प्रस्तुत किया? ऑप्शन है हसन इमाम, बाबू धर्मीधर, राजेंद्र प्रसाद, शाह मोहम्मद जुबैर। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, बाबू धर्मीधर ने। अगला प्रश्न है कि 12वें बिहार प्रांतीय सम्मेलन के असहयोग संबंधी प्रस्ताव का अनुमोदन किसने दिया था? ऑप्शन है शाह मोहम्मद जुबैर, गुलाम नबी इमाम, बाबू गौरव प्रसाद या तीनों। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, तीनों ने। अगला प्रश्न है कि कलकत्ता कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन में पूरे देश में किस प्रांत में असहयोग संबंधी प्रस्ताव पारित किया गया था? ऑप्शन है मद्रास, गुजरात, बिहार या बीसी दोनों। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, गुजरात और बिहार में। अगला प्रश्न है कि असहयोग कार्यक्रम को क्रियान्वित करने हेतु व्यवहारिक योजना पर एक समिति का गठन किया गया था। इस समिति का सदस्य कौन था? ऑप्शन है राजेंद्र प्रसाद, मौलाना मजरूल हक, शाह मोहम्मद जुबैर या तीनों। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, तीनों। अगला प्रश्न है कि किस अधिवेशन में गांधी जी ने असहयोग कार्यक्रम को स्वीकार किया गया? ऑप्शन है नागपुर, बॉम्बे, पटना या कलकत्ता। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, कलकत्ता अधिवेशन में। अगला प्रश्न है कि किस अधिवेशन में गांधी जी के असहयोग कार्यक्रम को पूर्ण स्वीकृति प्रदान की गई? ऑप्शन है बॉम्बे, अहमदाबाद, नागपुर या दिल्ली। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, नागपुर अधिवेशन में। अगला प्रश्न है कि कांग्रेस के कलकत्ता विशेष अधिवेशन जो की अध्यक्षता किसने किया था? ऑप्शन है राजेंद्र, लाला लाजपत राय, हसन इमाम, दादा भाई नौरोजी। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, लाला लाजपत राय ने। अगला सवाल है कि असहयोग आंदोलन के परिणाम स्वरूप किसान परिषद के उम्मीदवार से किसने नाम वापस ले लिया था? ऑप्शन है गोरख प्रसाद, मोहम्मद शफी, मौलाना मजरूल हक। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, तीनों ने। अगला प्रश्न है कि असहयोग आंदोलन के परिणाम स्वरूप किसने अपनी वकालत छोड़ दी थी? ऑप्शन है श्री कृष्ण सिंह, मधुकर प्रसाद, दीपनारायण सिंह या तीनों। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, तीनों ने। श्री कृष्ण सिंह, मथुरा प्रसाद और दीपनारायण सिंह ने असहयोग आंदोलन के दौरान अपनी वकालत को छोड़ दिए थे। अगला प्रश्न है कि गांधी जी बिहार आए और उन्होंने बिहार राष्ट्रीय महाविद्यालय एवं बिहार विद्यापीठ का औपचारिक उद्घाटन कब किए थे? ऑप्शन 1917, 1919, 1921 या 1923। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1921 ईस्वी में। अगला प्रश्न है कि बिहार विद्यापीठ का कुलपति किसे नियुक्त किया गया था? ऑप्शन है राजेंद्र प्रसाद, मौलाना मजरूल हक, शफी इमाम, ब्रजकिशोर प्रसाद। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, मौलाना मजरूल हक ने बिहार विद्यापीठ का कुलपति नियुक्त किया गया था। अगला प्रश्न है कि बिहार विद्यापीठ की कुलपति के प्रतिकूल किसे नियुक्त किया गया था? ऑप्शन ब्रजकिशोर प्रसाद, शफी इमाम, राजेंद्र प्रसाद या श्री कृष्ण सिंह। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, ब्रजकिशोर प्रसाद को बिहार विद्यापीठ का प्रति कुलपति नियुक्त किया गया था। अगला प्रश्न है कि 1921 में राष्ट्रीय महाविद्यालय के प्राचार्य पद पर गांधी जी द्वारा किसे नियुक्त किया गया था? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, राजेंद्र प्रसाद को नियुक्त किया गया था। धन्यवाद दोस्तों, हमारा वीडियो आप लोग कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। दोस्तों अगले वीडियो में हम लोग फिर मिलेंगे 101 प्रश्नों से लेकर के आगे भी ये सीरीज बाकी है दोस्तों।
दोस्तों अगर हमारे चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जैसे सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए हम फिर से मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।